काजी फायज ईसा केस में जो है इजाजत है इस बात की कि आप जरूर करें, एहतजाज जरूर करें, आपका बुनियादी हक है, आपको आइन ये हक देता है, कानून ये हक देता है, लेकिन आप इन्वेड ना करें। एक कानूनी आईनी हुकूमत को हटाने के लिए जो है वो धरने या जुलूस या हमले ना करें या हमलों की तरगीब ना दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ लाए, हजारों लोग थे उनके साथ, कश्मीर रोड पे उनको जगह दी गई, वहां पे उन्होंने एहतजाज किया, एक गमला ना टूटा। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप भी वहां थे, मैं भी वहां था, यहां पे बैठे हुए, असद बैठा हुआ है। हमने एहतजाज किया, एहतजाज करके चले गए। हमारे पास कोई बंदूकें नहीं थी, हमारे पास कोई असला नहीं था, जेयूआई के वर्कर्स के पास कोई असला नहीं था। जनाब डिप्टी स्पीकर, आज से 1 महीना पहले जब लॉजेस में हमला हुआ था, उस वक्त क्यों ना जमीर जागा? जब वहां से एमएनए उठाए गए थे, एमएनए उठाए गए थे, कहां है सलाउद्दीन? एमएनए उठाए गए थे, अंदर घुस के एमएनए की लॉजेस के अंदर टेबल तोड़े गए, फर्नीचर तोड़ा गया। गवाह है, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये 1 महीना पुरानी बात है। उस वक्त किसी का जमीर न जागा। आज जमीर जाग रहा है कि जिस वक्त मर्जी झंझोड़ कर जगा लिया, उसके बाद फिर सुला दिया। नहीं, इस तरह नहीं होता जनाब डिप्टी स्पीकर। असूल होते हैं, असूल यूनिवर्सल होते हैं, वो सिलेक्टिव नहीं होते। उसकी एप्लीकेशन जो है असूलों की या कायदे कानून की या रवायात की जो एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्टिव नहीं होती, वो हमेशा असूल रहते हैं, हमेशा उनकी अब्दियत होती है उसकी। जनाब डिप्टी स्पीकर, इक्तदार क्या छिन गया, रौला ही बह गया। हमसे कितनी दफा छिना इक्तदार, कितनी दफा छिना हमसे, ये पीपल्स पार्टी वालों से कितनी दफा छिना, और जब भी चिंता कैद में हो जाते हैं, चले जाते हैं। हमने इस ऐवान से इस्तीफा दिए 2007 नवंबर में, याद होगा लोगों को जो उस वक्त मेंबर थे। हम इस्तीफे दे के चले गए, दूसरे दिन पकड़े गए, मुझे जंग जेल भेज दिया गया। 1 महीने के बाद मैं रिहा हुआ। जनाब स्पीकर, हमारी इन्वेस्टमेंट है पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में। हमने अपनी आजादी जो है वक्तन फक्तन जो है इन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को जो है उनमें इन्वेस्ट की हुई है, अपनी नहीं, अपने घर वालों की भी। चादर और चार दीवारी का एहसास होता है। मैं को अपना जाती रोना नहीं रोना, लेकिन पूछ लें कि मैं इस हाउस में खड़ा हूं, तीन फैमिली मेंबर्स हैं हम इस मुल्क के अंदर, बाकी मेरी फैमिली ज्यादातर बाहर है। सारे के सारे अदालतों में, मैं जेल में, बाकी अदालतों में पूरा पूरा दिन बैठे रहता। मैंने आके कोई रोना ही दो ना, ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। ये एक कीमत है जो मैंने अपने ऊपर जो है मुसल्लत की हुई है कि मैंने ये अदा करनी है अपने असूलों के लिए। लेकिन अगर जुल्म और ज्यादती जो है मेरे किसी मुखालिफ के, मेरे हल्के में जाके पूछ लें, मैंने कभी किसी के खिलाफ दरखास्त दी है या किसी अदारे को या किसी पुलिस अफसर को या किसी ब्यूरोक्रेट को जो है किसी के खिलाफ इस्तेमाल किए? कसम उठा के तो नहीं इस्तेमाल किया, ऊपर नाम है इन्हें, नाम नहीं। मैंने वफादारियां भी चेंज नहीं की कि कभी कहना कि जरदारी साहब का, मेरे कपड़े भी जरदारी साहब के हैं, उसके बाद जरदारी साहब को गालियां देना।
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मुझे याद सादिक पता नहीं किधर है, बैठा हुआ है, गवाह है कि नहीं, यहां बैठा हुआ है, मैं उसकी गवाही दिलवा दूंगा कि मैंने क्या क्या काम किए हुए हैं। मुखालफत थी फिर भी की, क्योंकि हालात ऐसे थे कि इनकी मदद बनती थी। मैंने पार्टी वफादारियों से बालातर होकर मदद की, लोन राइट ऑफ करवाए। जनाब स्पीकर, याद सादक गवाह है यहां पे, मैं बैंकों के नाम भी बता देता हूं, अमाउंट भी बता देता हूं। अच्छी बात नहीं लगती, लेकिन तकलीफ होती है जब ये सिलेक्टिव किस्म की जो है असूल पसंदी शुरू हो जाती है। मुखालफत बराए मुखालफत ने इस मुल्क की सियासत को गटर में भेज दिया। ये सियासत असूलों की नहीं रही, ये इक्तदार की सियासत है। ये हम लोग जो यहां पे बैठे हुए हैं, हमने एक आईनी रास्ता चुना, उस आईनी रास्ते से जो है वजीर आजम जो उस वक्त था उसको रिमूव किया। हमारे खिलाफ सारे गैर आईनी जो है इकदाम उठाए गए। मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान की अदलिया का कि उन्होंने हमें रिलीफ दी। और जब मेरा कायद जो है वो कैद हो गया, उसके ऊपर 10,000 तनख्वाह ना लेने का केस बना और वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो वो पिच पे नहीं लेट गया नवाज शरीफ, उसने विकेटें नहीं उखाड़ी, उसने ये खूनी मार्च नहीं किया, उसने असला लेके इस्लामाबाद में धावा बोलने का ऐलान नहीं किया। उसने कानून उसको सूट करता था या ना करता था, उसने आगे सर तस्लीम खम किया, कैद में चला गया, बेटी के साथ कैद में गया। बेटी पे आज तक किसी को नहीं पता कि मुकदमा क्या है। यह होती है कानून की अलमदारी के आगे सरनगू होना। और एक वक्त शहबाज शरीफ आज का वजीर आजम कैद था, उसका बेटा जो आज का वजीर आला वो कैद था। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैं तुम्हारे दिन बदल देता हूं।